आज हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है और यह लाइंस को जिन जिन पॉइंट्स पर कट करती है वहां पर कितने एंगल्स बनते हैं और वह एंगल्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को कट करे तो कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। आइए समझते हैं। अगर एक लाइन दो या दो से अधिक लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर कट करे, मैंने कहा एक लाइन दो या फिर दो से अधिक लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर कट करे तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि एक लाइन टू या मोर देन टू लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट पर कट करे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करे तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। यहां पर एक लाइन है एल और एक लाइन है एम। मैंने कहा इन टू लाइंस एल और एम को एक लाइन पे दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है। देखो एक पॉइंट यहां पर ले लूं मैं पॉइंट ए और एक पॉइंट यहां पर ले लूं मैं पॉइंट बी। तो मैंने कहा कि टू लाइंस एल और एम को एक लाइन पी दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है तो इस लाइन पी को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और यहां देखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन जो पी है वह इन दोनों पॉइंट्स ए और बी पर कितने एंगल्स फॉर्म कर रही है, बना रही है। अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए पर एक एंगल यहां पर बनाएगी एक, और एक एंगल यहां पर बनाएगी। इसे मैंने एंगल 1 नाम दे दिया, इसे एंगल 2 नाम दे दिया, और एक एंगल यहां पर बनाएगी और एक एंगल यहां। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन होगी वो एक पॉइंट पर कितने एंगल बनाएगी, 4 एंगल्स बनाएगी। कितने, 4 एंगल्स बनाएगी एक पॉइंट पर। अगर मैं इस पॉइंट बी की बात करूं तो पॉइंट बी पर भी कितने एंगल बनाएगी, 4 हो गए। 5 से शुरू कर दें, इसको मैंने एंगल को 5 नाम दे दिया, इसको 6 दे दिया, इसको 7 दे दिया और इसको 8 दे दिया। तो मैंने कहा जो ट्रांसवर्सल लाइन होगी वो एक पॉइंट पर 4 एंगल्स फॉर्म करेगी। तो 2 पॉइंट्स पर कितने एंगल्स फॉर्म करेगी, 2 पॉइंट्स पर टोटल 8 एंगल्स फॉर्म करेगी। तो आपको समझ आया होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। जब दो या दो से, ऐसा नहीं है कि टू ही लाइंस हो, लाइंस और ऐसा नहीं ऐसी हो, लाइंस ऐसी भी हो सकती हैं। ए लाइन ले लो एल और ए एम, और ये कोई भी ले लो पी ले लो फिर से, है ना। तो इन दोनों को लाइन को ये पी लाइन क्या कर रही है, दो अलग अलग पॉइंट पर क्या कट कर रही है। अगर कोई भी लाइन टू लाइंस या उससे ज्यादा लाइंस, ये लो 3 लाइंस ले लो, इनको अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रही है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन। और ये हर एक पॉइंट पर कितने कितने एंगल्स फॉर्म करेगी, 4 एंगल्स पॉइंट फॉर्म करेगी। कितने कितने, 4 एंगल्स फॉर्म करेगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। अब जो एंगल्स फॉर्म करेगी उनकी क्या नेमिंग की गई उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने कहा अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइंस एल और एम को कट कर रही है तो दो ही पॉइंट, दो लाइन को दो ही पॉइंट पर कट करेगी। अब जो दोनों पॉइंट्स पर जो एंगल्स बनेंगे, जैसे अभी मैंने बताया इसको एंगल 1 बोलेंगे, इसे एंगल 2 बोल दिया, बोलेंगे नहीं, इसे कुछ भी बोल सकते हो आप, एबीसीडी भी बोल सकते हो, ओके। इसे मैंने एंगल 3 बोल दिया, इसे एंगल 4 बोल दिया, फिर इसे मैंने एंगल 5 बोल दिया, इसको एंगल 6 बोल दिया, इसको 7 बोल दिया और इसको 8 बोल दिया, ठीक है।
यहाँ पर ये अभी लाइन पैरेलल लाइन नहीं है, ओके, नहीं तो आप पैरेलल लाइन समझ लो कि पैरेलल लाइन को सिर्फ मैंने कहा यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये दोनों केवल लाइन है, टू लाइन्स हैं, टू लाइन्स को एक पी लाइन कट कर रही है। तो इस पी लाइन को हमने क्या कहा, इसको हमने ट्रांसवर्सल लाइन किया। एल और एम पैरेलल नहीं है यहाँ पर, ओके। अब जो यहाँ पर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये क्या है, ये 4 एंगल्स 1 2 7 8, ये क्या है, ये लाइंस के बाहर है सारे एंगल। ये जो आपको 4 एंगल्स दिख रहे हैं क्या है, ये आउट ऑफ द लाइन है, लाइन के बाहर है। तो ऐसे एंगल्स जो लाइन के बाहर हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एंगल 1, एंगल का सिंबल क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाली वीडियो भी आप देख लीजिए, जिससे कि आपको पता लग जाए कि एंगल कैसे फॉर्म होता है। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये कौन से एंगल्स हो गए, ये लाइंस के बाहर के एंगल हैं, तो इन्हें हम कौन से एंगल्स बोलेंगे, इन्हें हम एक्सटीरियर एंगल्स। अब आप देखो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये कहां पर है, ये इन दोनों लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं। इन ये एंगल्स इन दोनों लाइन के कहां पर है, अंदर है। तो इसका मतलब हम इन्हें कौन से एंगल्स बोलेंगे, जो लाइन के अंदर है, इन्हें हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से होगा इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। एंगल 1 2 7 8 बाहर थे तो एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। एंगल 3 4 5 6, 3 4 5 6 अंदर हैं तो कौन से एंगल होगा, इंटीरियर एंगल। अब हम बात करते हैं करेस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं। करेस्पोंडिंग एंगल्स, जो एंगल करेस्पोंड होंगे एक दूसरे के उन्हें हम करेस्पोंडिंग एंगल्स बोलेंगे। जैसे मैंने कहा इस पॉइंट की बात करूं ना, पॉइंट ए, इसको पॉइंट ए नाम दे दो, इसको कौन सा नाम दे दो, इस पॉइंट को, इसको पॉइंट बी नाम दे। मैंने कहा अगर मैं इस पॉइंट ए की बात करूं तो इस पॉइंट पर एंगल 1 कहां पर बैठा हुआ, एंगल 1 लाइन के बाहर है यहां पर, और इस तरफ है, कहां पर है, इस तरफ है पॉइंट के। तो अगर एंगल 1 पॉइंट के यहां पर इस तरफ है तो हमें पॉइंट बी चेक करना होगा, हमें इन दोनों को चेक करना होता। पॉइंट ए पर एंगल 1 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर ही इसी पोजीशन पर, इसी पोजीशन पर मतलब इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट वाली पोजीशन पर हम पॉइंट बी को देखेंगे। तो पॉइंट बी पे बताओ कौन सा एंगल है, ये देखो एंगल 1 क्या है, लाइन के ऊपर है। कहां पर, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर एंगल 1 लाइन के कहां पर है, ऊपर है। अब हम पॉइंट बी को चेक करते हैं। अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी पर लाइन के ऊपर इस तरफ कौन सा एंगल है, एंगल 5। तो जो 1 और एंगल 5 हुए इन्हें हम क्या बोलेंगे, करेस्पोंडिंग एंगल्स बोलेंगे। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हुए, करेस्पोंडिंग एंगल्स। उसके बाद 1 और 5 हो गए, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से, 1 और 5। अब मैं इस एंगल 4 की बात करता हूँ। एंगल 4 कहाँ, एंगल 4 देखो इस तरफ है और यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अब हम इसे पॉइंट बी में चेक करेंगे। पॉइंट बी में इस तरफ और यहाँ कौन सा एंगल बैठा है, लाइन के नीचे, ये 4 लाइन के नीचे है। तो इस पॉइंट बी पर भी हम लाइन के नीचे ही चेक करेंगे। तो लाइन के भी नीचे कौन सा एंगल बैठा हुआ, 8। इसका मतलब 4 किसके करेस्पॉन्डिंग है, 8 के, और 8 किसके, 4 के। तो एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या हुए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। उसके बाद यहाँ पर एंगल 2 की बात करें तो लाइन के ऊपर बैठा हुआ है और इस तरफ, तो इस तरफ पॉइंट बी पर बात करें तो लाइन के ऊपर कौन सा बैठा है, 6। मतलब 2 का करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा हो गया, 6। और अब बचा कौन, 3 लाइन के नीचे बैठा है इस तरफ, तो पॉइंट बी पर इस तरफ देखो, पॉइंट बी पर इस तरफ क्या है, एंगल 3 है। पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर क्या है, लाइन के नीचे एंगल 3 है। तो पॉइंट बी पर चेक करेंगे तो इस तरफ लाइन के नीचे एंगल कौन सा, 7। तो एंगल 3 का जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया वो क्या होगा, एंगल 7। तो देखो 1 का 5, 4 का 8, 1 का 5, 4 का 8, 2 का 6, 2 का 6, ओके।
और 3 का 7 ये सब क्या है, एक करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इनको मैं एक लाइन में लिख लेता हूँ यहाँ पर। ओके, 1 और 5 हो गया, उसके बाद 1 एंड 5, उसके बाद एंगल 4 एंड एंगल 8, 1 और 5 एंगल 4 एंड एंगल 8, और उसके बाद 2 एंड कौन सा एंगल, एंगल 6, और उसके बाद एंगल 3 इसके करेस्पॉन्डिंग है एंगल 7 के। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ये क्या होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो सबसे पहले आप चेक करो इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। इंटीरियर जो लाइन के अंदर 3 4 5 6, 3 4 5 6 कौन से एंगल्स हैं, आप देखो इंटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद एक्सटीरियर कौन से, 1 2 7 8, है ना। तो उसने कहा इंटीरियर एंगल्स देखना है हमें, लेकिन कौन सा, ऑल्टरनेट देखना है। तो ध्यान रखना जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, पहली बात तो वो इन दोनों लाइन के अंदर लाई करेंगे। इन दोनों लाइन के कहां पर लाई करेंगे, अंदर लाई करेंगे। और क्या किस में लाइन करें, क्रॉस बनाकर। जो ऑल्टरनेट होंगे ना वो किस में होंगे, क्रॉस में होंगे। मतलब इस 4 का जो ऑल्टरनेट होगा वो 6 होगा, और जो 3 होगा उसका ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा, 5 होगा। और इंटीरियर है तो ये सभी इंटीरियर हैं। तो क्या कहा उसने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, लाइन के अंदर होंगे, लेकिन किस में, क्रॉस में होंगे। तो 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सा है, 6 है। एंड 4 4 6, और कौन सा, 4 और 6, और 3 और 5। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एक, पहली बात तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, जो लाइन के बाहर लाई कर रहे हैं, 1 2 7 8, तो एक्सटीरियर। और ऑल्टरनेट की बात की क्या बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे। तो 1 का क्रॉस कौन बना रहा है, देखो 7, एंगल 1 कॉमा एंगल 7, एंड और 2 का क्रॉस कौन बना रहा है एक्सटीरियर में, एंगल 2 कॉमा एंगल 8। तो इनको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब बात करते हैं हम एलिड एंगल्स कौन से होंगे। एलिड एंगल्स, या हम इन्हें को इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि लाइन के जो सेम साइड के एंगल्स है वो कौन से होंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, एलिड एंगल्स। तो यहाँ पर जो लाइन के अंदर और जो एक ही साइड वाले एंगल्स हैं इनको ही हम बोलते हैं एलिड एंगल्स, या फिर को इंटीरियर एंगल्स, या फिर वो बोल सकता है लाइन के सेम साइड वाले जो एंगल्स होंगे इंटीरियर एंगल्स। तो 3 और 6 एंगल 3 कॉमा एंगल 6, ये दोनों कौन से एंगल्स हो गए, ये दोनों एलिड एंगल्स हो गए, या को इंटीरियर या फिर लाइन के एक ही साइड वाले एंगल्स। और यहाँ पर 4 एंड 5, 4 कॉमा। तो आपको समझ आए होंगे कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर टू लाइंस को अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करें, तो जो एंगल्स फॉर्म होंगे वो टोटल एंगल्स कितने होंगे, टू, वन लाइन को कट मतलब 1 पॉइंट पर 4 एंगल्स बनाती है, अगर 2 लाइंस को कट कर रहे हैं तो कितने, 8 एंगल्स बनेंगे, है ना। और उन एंगल्स को जो नेम के हिसाब से क्या बोलते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे हमारे वो क्या होंगे, ये लाइंस के बाहर वाले होंगे। इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो वो लाइन के अंदर वाले होंगे, और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें तो मैंने क्या कहा, उसके करेस्पॉन्ड होगा। मतलब अगर ये लाइन के ऊपर इस तरफ है तो पॉइंट बी पर भी हमें लाइन के ऊपर इस तरफ ही चेक करना होगा। तो 1 का कौन सा है 5, 4 का कौन सा इस तरफ 8, 2 का 7 और 3 का, सॉरी 2 का 6 और 3 का 7, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को कट करे तो कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन, एक ही हो गई अभी तो, एक ही के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। मैंने कहा अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइंस को क्या करे, दो अलग अलग पॉइंट पर कट करे ऐसे,
मान लो, है ना। तो कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, ये दोनों लाइन तो पैरेलल लाइंस नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस का केस देखते हैं। पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। मैंने कहा टू पैरेलल लाइंस, एक लाइन है एल और एक है एम, को बोल दिया एल और एम। तो ये होता है, ध्यान रखना, पैरेलल का सिंबल। मैंने कहा एल है वो किसके पैरेलल है, एम के। एक जो डबल आपको दिख रहा है ना, इनको बोलते हैं पैरेलल का सिंबल, मतलब लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं पैरेलल, अगर ऐसा लिखा है हिंदी में नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एल पैरेलल टू एम। ओके, मैंने कहा टू पैरेलल लाइंस हैं एल और एम। अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन जो P है वो कट कर रही है, तो एक पॉइंट पर यहां पर कट करेगी और एक पॉइंट पर यहां पर कट करेगी, तो फोर एंगल्स यहां पर फॉर्म होंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, 1 2 3 4, और फोर एंगल्स यहां पर फॉर्म होंगे, 5 6 7 और। अब हमें चेक करना है, या फिर मैं आपको पहले बता देता हूं, बाद में चेक कर लेंगे। ओके, कि कौन कौन से जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। सबसे पहले तो हम एंगल्स के बाद एंगल्स लिख लेते हैं, कौन कौन से एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और एलिट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे, और उसके बाद क्या, एलिड एंगल्स बनेंगे। तो मैंने कहा अगर टू पैरेलल लाइंस को, दो क्या है पैरेलल लाइंस, एक मिनट, मैंने कहा अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो कौन कौन से जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। इसको समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, ठीक है, उसमें आपको पता लग जाएगा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में, जिसमें मैंने बताया टू टू लाइंस पैरेलल लाइंस तब होंगी जब वह एक दूसरे से क्या कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, इनकी जो हर पॉइंट पर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अगर सेम नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं वो जाके कट कर देंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा जो करेस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होंगे। कब, जब दो लाइन पैरेलल हो, जब टू लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट करे, तो जो करेस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो करेस्पोंडिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे, बन का अगर मैं करेस्पोंडिंग एंगल की बात करूं तो कितना होगा, 5। इसका मतलब बन किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। जो एंगल बन है इसका करेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होगा, लाइन के ऊपर, इसके लाइन के ऊपर 5, तो एंगल बन का जो करेस्पोंडिंग एंगल्स होगा वो क्या होगा, वो होगा एंगल 5। तो बन इक्वल टू एंगल 5। और जो फोर होगा उसका करेस्पोंडिंग एंगल कौन सा होगा, 8 होगा। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ध्यान रखना करेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब टू लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट करे। ठीक है, उसके बाद 1 इक्वल टू 5 हो गया, 4 इक्वल टू 8 हो गया हमारा। अब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा, यहां पर दिख रहा है ना प्रॉपर, हाँ। एंगल 2 इक्वल टू एंगल क्या होगा, एंगल 6 होगा। और क्योंकि 2 के करस्पॉन्डिंग 6 है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल क्या होगा, 7 होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा। वन के करस्पॉन्डिंग 5 था तो 1 इक्वल टू 5 हो गया, 4 के करस्पॉन्डिंग 8 था तो 4 इक्वल टू 8 हो गया। उसके बाद 2 के करस्पॉन्डिंग 6 था तो 2 इक्वल टू 6 हो गया, और 3 के करस्पॉन्डिंग 7 था तो 3 इक्वल टू क्या हो गया, 3 इक्वल टू 7। उसके बाद जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, 3 4 5 6।
तो जो ऑल्टरनेट कैसे होते हैं, क्रॉस में होते हैं, मैंने आपको बताया। तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल जो 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपको बताया कि हाँ, जो एंगल 4 होगा वो किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा, और एंगल जो 3 होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 5 के। इनको क्या बोलते हैं हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वो भी क्या होते हैं, इक्वल। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा, और जो एक्सटीरियर एंगल्स 2 का ऑल्टरनेट क्या बनेगा, 8। तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के इक्वल। अब बात करते हैं एलिट एंगल की। एलिट एंगल कौन कौन से होते हैं, 3 और 6 और 4 और 5। तो जो एलिट एंगल होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, ध्यान रखना। जो एलिड एंगल होंगे, एलिड एंगल कौन से होते हैं, जो लाइन के सेम साइड वाले, ए इक्वल नहीं होते हैं। इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। मैंने कहा एलिड एंगल कौन कौन से थे, एलिड एंगल 3 था और एलिड एंगल 6 था। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर क्या है, एलिड एंगल 4, ये तो इस साइड वाले हो गए, अब इस साइड वाले 4 एंड 5। इसका मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसका सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम 180 डिग्री, मतलब ये क्या है, सप्लीमेंट्री हो गए। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब भी 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होने, हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो 3 और 6 का सम 180 डिग्री, क्योंकि एलिड एंगल को इंटीरियर एंगल्स या सेम साइड वाले एंगल्स। और कब होगा ऐसा, अभी बताओ, देखो कब होगा। तो मैंने कहा, और यहाँ पर एंगल 4 और एंगल जो 5 है उनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये जो सारे केसेस मैंने आपको बताए लागू कब होंगे, जब ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी, तभी ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी। हर कहीं नहीं कर सकते आप, ऐसे नहीं कर सकते कि ये दो लाइन है, पैरेलल नहीं है और ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो आपने क्या कर दिया, आपने करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और पता लगा कि समा पे लीड एंगल भी 180 कर दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसा ही कब अप्लाई होगा, जब 2 लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट करे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो 2 पैरेलल लाइंस हो वो ऐसी ही हो, इसी तरीके से हो। 2 पैरेलल लाइंस कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, ध्यान रखना, है ना। और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे उसे कट भी कर सकती है। तो आप देखो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से बनेंगे। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अगर ये वाला एंगल इस तरफ है इसके, तो इस तरफ वाला लाइन के ऊपर वाला है, ये दोनों क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और ये दोनों लाइन के नीचे एक ही तरफ वाले, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, अंदर लाइन के क्रॉस में ए वाले हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ए वाले हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ए वाला हो गया, ए वाला हो गया, और ए वाला हो गया, ए वाला। एलिड एंगल्स कौन से होंगे, एक ही साइड वाले, और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये क्या होगा, एलिड। ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकती हैं, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी हो सकती हैं, 2 लाइंस पैरेलल, ध्यान रखना, ओके। और ऐसे कट कर सकती हैं, है ना। और केस इस तरीके से भी हो गई, और भी तरीके से हो सकती हैं, बहुत सारे तरीके से। ये हो गई ऐसे, इस तरफ है, इस तरफ है ना। बिल्कुल सीधी स्ट्रेट भी ऐसे हो गई, ऐसे भी हो सकती हैं 2 लाइंस पैरेलल। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हो सकती हैं। एक केस और बता देता हूं, नहीं तो आप उसको भी बोलो कि ये भी ट्रांसवर्सल है। मैंने कहा सपोज एक लाइन एल है, मैंने क्या कहा, एक लाइन क्या है, एल, और एक लाइन है क्या है, एम। ठीक है, अगर इन दोनों लाइंस को एक लाइन पी इस पॉइंट पर कट कर रही है, तो ध्यान रखना जो P है वो ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। नहीं तो आप बोलो 2 लाइन्स हैं L और M, और उसे एक P लाइन कट कर रही है, तो जो P क्या है वो ट्रांसवर्सल है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि P एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। देखो इन दोनों को सिंगल पॉइंट पर कट कर रही है। मैंने क्या बताया, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन वह लाइन होगी, वह जो कि 2 या मोर देन 2 लाइंस को अलग अलग या डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करे। तो अलग अलग और डिस्टिंक्ट पॉइंट की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही हो, यहाँ तो सीधा एक ही पॉइंट दिख रहा है। 2 लाइन को कट तो कर रही है, लेकिन
एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। इसका मतलब जो P है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। कौन सी लाइन हो गई फिर ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस हो गई ये हो गई फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो समझ आया, हर कहीं ऐसे नहीं कि आपको 2 या 3 लाइंस को कट कर दी कोई लाइन है तो आपने बोल दिया क्या हो गए ये ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कब होगी, जब वो अलग अलग पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, और फिर उसके बाद डिस्कस किया कि जिन पॉइंट्स पर ये कट करती है वहां पर कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं। फिर डिस्कस किया कि उन एंगल्स को क्या बोलते हैं। उसके बाद हमने जाना कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट करे तो कौन कौन से एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके बेस पर। एक लाइन एल है और एक एम है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एल पैरेलल टू एम, मतलब ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। और एक ट्रांसवर्सल लाइन पी इन्हें क्या कर रही है, इन्हें कट कर रही है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर ए वाला एंगल 80 डिग्री है तो इसके ऑल एंगल्स बताओ। तो ऑल एंगल्स कहाँ क्या बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये, और 4 एंगल्स यहाँ पर। तो मैंने सिर्फ एक एंगल दिया है आपको 80 डिग्री, और क्या कहा है, सिर्फ कंडीशन ये दे रखी है कि लाइन एल पैरेलल टू लाइन लाइन एम। जो एल है वो एम के क्या है, पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन पी उसे कट कर रही है और एक एंगल दे रखा है। तो आपको सारे एंगल्स निकालना है। तो आपको पता है एक चीज जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सेम साइड वाले जो एंगल्स होंगे उन्हें कौन से एंगल्स बोलते हैं, उन्हें एलिड एंगल्स बोलते हैं। और जो एलिड एंगल्स या को इंटीरियर सेम साइड वाले जो एंगल्स होंगे उनका सम कितना होता है, उनका सम 180 होता है। जब इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा या है, उनमें से उस 180 डिग्री में से एक एंगल ने 80 डिग्री ले लिया, 180 में से एक ने 80 डिग्री ले लिया, तो आप बताओ दूसरे के पास कितना है, दूसरे एंगल्स के पास 100 डिग्री गया। ठीक है, अब अगर ए 100 है तो मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए एंगल्स भी कितना होगा, एंगल भी 100 होगा। ए 80 है तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए भी 80 होगा। यहां तक क्लियर है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अगर ये 100 डिग्री है तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइन के ऊपर बन रहा है, देखो, तो ये भी क्या होगा, ये भी 100 होगा, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल से होता है। अब मैंने कहा ए लाइन के नीचे 80 डिग्री बन रहा है, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल से भी कितना हो गया, 80 हो गया। और अगर ये 80 डिग्री है तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर कितना होगा, 80 डिग्री होगा। और ये 100 डिग्री है तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर क्या होगा, 100 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज और निकल के आई, अगर देखो 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे देखो इक्वल होंगे कि नहीं, ये भी 100 है और ये भी 100, और एक 80 है तो ये भी कितना होगा 80। दोनों जगह देखें ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, देखो ये 100 तो ये भी 100, ये 80 तो ये भी 80, ये दोनों 80, ये दोनों 100। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी चेक कर लीजिए, इक्वल हुए। और इस तरफ का सम 180 था तो इस तरफ चेक कर लो, ये भी 180 होगा। और इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, देखो मैंने कहा एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, और इससे एक लाइन पी दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई पी। और ये एंगल कितना दिया था, 80 डिग्री। दूसरे तरीके से हम इसे कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जो बेसिक आप ज्योमेट्रिकल आइडियाज था उसमें, या जो एंगल्स वाली में, हाँ एंगल्स वाली में बताया था मैंने, एक स्ट्रेट लाइन होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है। एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर आप देखो एक लाइन है एल, तो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, अगर एल जो लाइन है वो क्या है, एक स्ट्रेट है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, पूरा ये पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो उस 180 डिग्री में से इतना इतना जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 80, तो इतना कितना होगा, बचा 100 होगा कि नहीं, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। ठीक है,
ये हो गया 100। और उसके बाद अगर ये 100 है तो आप मुझे बताओ एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है कि नहीं आपको, एक बिल्कुल, तो ये भी 180 डिग्री बनाएगी पूरा। तो 100 तो ये कितना बचा, 80 डिग्री बचा। अब आप देखो एक स्ट्रेट लाइन बनी, इस तरफ भी देखो, अगर 80 डिग्री है तो ये पूरा कितना 180 होना चाहिए। तो ये 80 है तो ये कितना बचा, ये भी 100 बचा। तो ये देखो चारों एंगल्स तो यहाँ पर निकल गए। उसके बाद आपको पता है क्या, एक ही साइड वाले जो एंगल्स होंगे, एलिड एंगल्स होंगे, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है तो कितना बचेगा, ये 100 बचेगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। उसके बाद यहाँ भी देखो आप, स्ट्रेट लाइन बन रही है तो इसका सम भी कितना होगा, इस पूरा एंगल कितना होगा, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है 180 डिग्री। तो ये 100 है तो ये कितना बचा इस साइड 80 डिग्री। आप यहाँ पर देखो ये कितना है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर एक स्ट्रेट लाइन है और एंगल कितना बनेगा स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है, तो यहाँ पर ये 80 डिग्री है तो कितना बना 100 डिग्री बना, बना कि नहीं बना। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरफ भी कितना 180 डिग्री का एंगल बनेगा पूरा, उसमें से 100 डिग्री यहाँ पर इसने ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पर 80 डिग्री बचा। तो अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए दोनों तरफ, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हुए, और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल हुए, और सम ऑफ एलिड एंगल्स का सम भी कितना हुआ 180 डिग्री हुआ। मतलब ऐसा कब होगा, याद रखना, हर कहीं नहीं लगाना, ऐसा जब होगा जब टू लाइंस क्या हो, जब टू लाइंस पैरेलल और उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे। तो जो एलिड एंगल होगा उसका सम 180 डिग्री होगा, करिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।